दोस्तों, आज हम आपको दोबारा से टैली के अंदर एक नया ऑप्शन बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं हाउ टू क्रिएट ए लेजर। टैली के अंदर हम लेजर कैसे बनाते हैं वो हम आपको बारे में बताएंगे। हम जानते हैं कि लेजर वो होता है जो टैली के अंदर किसी भी ग्रुप के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि टैली के अंदर दो ग्रुप जो होते हैं वो पहले से बने बनाए मिलते हैं। एक तो मिलता है कैश और एक मिलता है लेजर यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। देखने के लिए हम दोबारा से देखेंगे, टैली के अंदर आते हैं और इस टैली के अल्टर में चले जाते हैं और अल्टर में जाने के बाद में हम ग्रुप में देखते हैं। इसके अंदर मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो क्या होता है कैश लेजर जो है वो बना बनाया मिलता है इसके अंदर ये वाला, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बना बनाया मिलता है। याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस और कैश अकाउंट दो है ऐसे लेजर होते हैं जो टैली के अंदर पहले से ही बने बनाए मिलते हैं। याद रखना है आपके सामने दो लेजर ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए मिलते हैं, ये आपको बनाने नहीं पड़ते हैं। ठीक है ना। और ग्रुप वो होता है जो टैली के अंदर पहले से बने बनाए मिलते हैं, इसको यूजर को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, प्री डिफाइन होता है। कहने का अर्थ है कि पहले से बना बनाया मिलता है। ठीक है। और लेजर जो होते हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं, और ये जो लेजर होते हैं सब ग्रुप के अंदर डिफाइन किए जाते हैं कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर आना है। याद रखना वो, जैसे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कितने लेजर आए हुए हैं वो आपको बताया गया है। जैसे कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी ऑफ इम्पोर्ट, डेक चार्जेज, फैक्ट्री, ये सारे वो खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं। मींस कहने का अर्थ ये है कि जो फैक्ट्री का जो भी खर्चा होता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो देखिए मैं एक लेजर तैयार करता हूँ आपके सामने जो है फ्राइट एक्सपेंसेस के नाम से। तो इसमें हम लेजर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें कहाँ जाना होता है, क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में जाने के बाद में हमें लेजर पे जाना होता है। अब हमने क्या लिखा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से लिखा। अब ये किसके अंडर में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। याद रखना जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इतना आपको याद रखना है। जब आप एंटर करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपका एक लेजर इसके अंदर बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है ना। वो कौन सा लेजर है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। एक लेजर आपका बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने आता है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो हमारे बिजनेस से हटकर जो भी इनकम आती है वो सारे इनडायरेक्ट इनकम में आती है। जैसे मान लीजिए हमने रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव हमने कोई भी रूम घर किराया दे रखा है तो उस पर हमारे पास पैसा आ रहा है, वो सारा आपका बिजनेस से हट के जो इनकम आती है उस पर आता है। तो ये हमारा रेंट रिसीव कर देना है। तो रेंट रिसीव के नाम से आपको बनाना है। ये आपने बनाया हुआ है। एक कमीशन रिसीव के नाम से आपको बनाना है। ठीक है ना। तो ये आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आपको लिख देना है। ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हमने एक लेजर बनाया, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या बताया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम बताई है। उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो आपके ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, जो ऑफिस में जो खर्चे लगते हैं वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने लिखा, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। याद रखना है ये सारा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। उसके बाद में परचेज लेजर में परचेज बताया, सेल्स लेजर में सेल्स आपको बताया। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट लिखना। वो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो हम अपने बिजनेस के अंदर पूंजी न लगाकर किसी दूसरे के बिजनेस में पूंजी लगाते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आपके एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हमने FDR हो चुका है, आपके शेयर और बॉन्ड कर देना है। शेयर और बॉन्ड के नाम से लेजर बनाना है आपको। तो हमने क्या बनाना है, शेयर एंड BOND बॉन्ड के नाम से बनाना है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है आपको, और हमने एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया। उसके बाद में आपके सामने आता है बैंक अकाउंट। तो हमारे सामने एक बैंक अकाउंट का बना देना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बनाना है। वो किसका बनाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से बनाना है आपको। ठीक है। ये आपका बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है ना। कौन सा हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। तो ये हमारे पास लेजर बना रहे हैं हम अपने। ठीक है। तो हमारे जब भी कंपनी में काम होता है तो सारे लेजर ही से ही काम होता है। याद रखना आपको। ठीक है। एक हमारे को क्या कर देना है, मोबाइल का बना दिया है, आपको लैपटॉप का बना देना है। एक हमें लैपटॉप का बनाना है, फिक्स असिस्ट में लैपटॉप के नाम के बनाना है। ठीक है। और ये किसके अंडर में आएगा, फिक्स असिस्ट के अंडर में आएगा। याद रखना आपको ये सारे फिक्स असिस्ट के अंडर में आता है। ठीक है।
तो मैंने कितने लेजर बनाए ये आपको बताया है अभी, ठीक है। ये मैंने आपको एक पार्टी से जिससे हम उधार में वस्तु खरीदते हैं उसको हम सेंड्री क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। याद रखना, जिस पार्टी से हम उधार में वस्तु खरीदते हैं उसे हम सेंड्री क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। इसमें हम एक ले लेते हैं अमित ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, ठीक है। तो अमित ट्रेडिंग कंपनी के नाम से लिखा, अमित ट्रेडिंग कंपनी, ओके। और अंडर में हम क्या लिखेंगे, फिक्स, यानी इसमें हम सेंड्री क्रेडिटर के अंदर लिखेंगे। क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिस पार्टी से हम उधार में वस्तु खरीदते हैं उसको हम सेंड्री क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। याद रखना, भूलना नहीं है आपको, जिस पार्टी से हम उधार में वस्तु खरीदते हैं उसे हम सेंड्री क्रेडिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हमने क्या बना लेना आपको, एक सेंड्री क्रेडिटर के बाद में डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है कि जिसको हम उधार में वस्तु बेचते हैं उसको हम सेंड्री डेटर्स के नाम से जानते हैं। याद रखना, भूलना नहीं है कि जिस पार्टी को हम उधार में वस्तु बेचते हैं उसे हम सेंड्री क्रेडिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, योगेश एंड कंपनी के नाम से हमने कर दिया, ठीक है। और इसको हम सेंड्री डेटर्स के नाम से जानेंगे, किसमें, सेंड्री डेटर्स के नाम से जानते हैं। याद रखना, वो भूलना नहीं है। अच्छा, ये जितने लेजर बनाए अपने को देखना है कि सर हमें देखना है, तो हमें आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद में लेजर पे जाना है। अब देखिएगा जितने लेजर मैंने बनाए हैं वो सारे आपके सामने बनेंगे, सेंड्री डेटर्स का, फिक्स असेस्ट का, ठीक है ना, एफडीआर का, ठीक है, ब्रांच का, जिस पार्टी में उधार में माल खरीदते हैं, सेंड्री डेटर्स क्रेडिटर्स का आ गया, ठीक है ना, बैंक का भी आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिससे हम फैक्ट्री के संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के जो भी खर्चे होते हैं, परचेज के, ठीक है ना, इनडायरेक्ट इनकम के आ गए। ये सारे लेजर जो आपने बनाए थे वो यहाँ हम देख सकते हैं। एक बार दोबारा देखिएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में, लेजर में, और यहाँ पे जितने आपने लेजर बनाए वो हेडवाइज आपको बता देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आज आपको लेजर बनाना बताया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।